प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है फॉल्ट। आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी का पार्ट फॉल्ट, उसका क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले के वीडियो में हमने फॉल्ट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने का प्रयास किया या फॉल्ट के पार्ट्स को हमने पढ़ने का प्रयास किया और उसकी मॉर्फोलॉजी या उसके जो हमने पार्ट्स पढ़े उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स की चर्चा की, इसमें कि फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट का हेड है, फॉल्ट का थ्रो है, डाउन थ्रो साइट है, आपका फुटबॉल, हैंगिंग बॉल, स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, डिप ऑफ द फॉल्ट। उसके अलावा हमने नेट स्लिप की बात की, स्लिप ऑफ द फॉल्ट। तो इतने सारे उसके पार्ट्स या मॉर्फोलॉजी की हमने बात की। हम जो क्लासिफिकेशन अभी पढ़ने वाले हैं उस क्लासिफिकेशन में इन सभी टर्मिनोलॉजीज का या इन सभी मॉर्फोलॉजी का हमें यूज करना है। तो कई सारे ऐसे बेसिस हैं, कई सारे ऐसे आधार हैं जिन आधार पर, जिस बेसिस पर हम फॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे या हम उसके टाइप्स में हम उसको बांटेंगे। तो सबसे पहले जो एक बेसिस है, जो एक आधार है फॉल्ट का, फॉल्ट को क्लासिफाई करने का या उसको वर्गीकृत करने का, वो है डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट कि रॉक्स में या रॉक बेड्स में किस तरह का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरह से रॉक की फॉल्ट की नेचर क्या है। एक बेसिस ये हो सकता है कि उस फॉल्ट का क्या नेचर है या उसकी डिप और स्ट्राइक कैसी है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। या हम उसकी एक और बेसिस, एक और आधार जिस पे हम क्लासिफाई कर सकें, वो है उसका स्लिप कैसा है, उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बेसिस फॉल्ट के अरेंजमेंट को लेके भी हम कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से वो विन्यासित है, किस प्रकार से उस फॉल्ट का अरेंजमेंट है। तो ये इतने सारे बेसिस हैं, उसके आधार पर आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसवर्स फॉल्ट, वर्टिकल फॉल्ट, उसी तरह से डिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट। डिप फॉल्ट को आप डिप स्लिप फॉल्ट भी कह सकते हैं, स्ट्राइक फॉल्ट उसको आप स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कह सकते हैं, ऑब्लिक फॉल्ट उसको आप ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट भी कह सकते हैं। उसी तरह से रेडियल फॉल्ट, पैरेलल फॉल्ट, एनकेलॉन फॉल्ट, हॉस्ट और ग्राविन। तो इसमें जैसे नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट है या वर्टिकल फॉल्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट की, मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट के आधार पर यदि हम क्लासिफाई करना चाहें तो आप इन चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट और वर्टिकल फॉल्ट। यदि आप फॉल्ट की नेचर के बेस पे इनको क्लासिफाई करना चाहें तो किसी भी भ्रंश के प्रकृति के आधार पर यदि आप इनको वर्गीकृत करना चाहें तो आप इनको डिप फॉल्ट, स्ट्राइक फॉल्ट और ऑब्लिक फॉल्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप नेट स्लिप की बात करें तो आप डिप स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में आप उसको क्लासिफाई करके और फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। उसी तरह से अरेंजमेंट, फॉल्ट के अरेंजमेंट के आधार पर यदि आप क्लासिफाई करना चाहें तो आप उसको रेडियल फॉल्ट,
पैरेलल फॉल्ट, इंक्लाइन फॉल्ट, हॉस्ट और ग्रेबल। इसमें आप इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा इन सभी फॉल्ट्स के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले आपका नॉर्मल फॉल्ट, उस नॉर्मल फॉल्ट के लिए आप ये कह सकते हैं कि उन फॉल्ट्स को नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं जिनमें हैंगिंग बॉल फुटबॉल की अपेक्षा नीचे डिस्प्लेस हो जाती है, जिससे डाउन थ्रो साइड में बैट्स नीचे चले जाते हैं। तो नॉर्मल फॉल्ट में फॉल्ट का हेड और डाउन थ्रो साइड एक ही तरफ रहते हैं। इस नॉर्मल फॉल्ट को हम ग्रेविटी फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मल फॉल्ट के लिए आप ये कह रहे हैं कि यदि, क्योंकि किसके आधार पे हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके मूवमेंट के आधार पर या उस बैट्स के विस्थापन के आधार पर, तो जो फुटबॉल है वो हैंगिंग बॉल की अपेक्षा नीचे की ओर यदि डिस्प्लेस हो रही है तो आप उसको नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसको आप, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कि हम ग्रेविटी फॉल्ट के नाम से जानते हैं। उसी तरह से दूसरा है आपका रिवर्स फॉल्ट। हम इसको थ्रस्ट फॉल्ट भी कहते हैं। रिवर्स फॉल्ट को आप थ्रस्ट फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा कि यदि हैंगिंग बॉल फुटबॉल की अपेक्षा ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है, अपवर्ड ऊपर की ओर यदि उसका मूवमेंट है, तो उसको आप रिवर्स या थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं। यानी उन फॉल्ट्स को आप रिवर्स फॉल्ट कहेंगे जिनमें हैंगिंग बॉल फुटबॉल की अपेक्षा ऊपर डिस्प्लेस हो जाती है। रिवर्स फॉल्ट में फॉल्ट का हेड और डाउन थ्रू साइड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। इसी तरह से तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट यदि हम बात करें तो है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य भ्रंश। यदि इसके लिए आप ये कहें कि वे फॉल्ट जो रीजनल स्ट्रक्चर्स के ट्रांसवर्स निर्मित होते हो उन्हें ट्रांसवर्स फॉल्ट, और जो रीजनल स्ट्रक्चर्स के पैरेलल निर्मित होते हो उनको हम लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट कहते हैं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल फॉल्ट है और ये आपका ट्रांसवर्स फॉल्ट है। उसी तरह से वर्टिकल फॉल्ट, ऊर्ध्वाधर भ्रंश, ये भी किसके बेस पे, मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट के बेस पर है। यदि बैट्स का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन फॉल्ट प्लेन पर वर्टिकल रूप से हो तो उसे वर्टिकल फॉल्ट कहते हैं, और इसमें हैंगिंग बॉल ऊपर या नीचे कहीं भी डिस्प्लेस हो सकता है। यदि फॉल्ट प्लेन वर्टिकल हो तो आप उसको वर्टिकल फॉल्ट कहेंगे, और इसमें हैंगिंग बॉल या फुटबॉल दोनों में से कोई भी ऊपर या नीचे डिस्प्लेस हो सकता है। इसी तरह से डिप या स्ट्राइक के बेस पर आप जब क्लासिफाई करेंगे उसके लिए है डिप फॉल्ट। डिप फॉल्ट के लिए आप कह सकते हैं कि उन फॉल्ट्स को डिप फॉल्ट कहेंगे जो कि बैट्स की डिप के पैरेलल यानी समानांतर होते हैं। ऐसे फॉल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट डिप की दिशा के ही समानांतर होता है। डिप फॉल्ट क्या हुआ, डिप के पैरेलल, डिप के, ये डिप है, उस डिप के पैरेलल यानी डिप के पैरेलल या समानांतर, उस बेड के डिप के पैरेलल या समानांतर यदि हो तो ऐसे फॉल्ट्स की डिस्प्लेसमेंट भी डिप के दिशा के पैरेलल होती है। और यदि नेट स्लिप भी डिप डायरेक्शन की दिशा में ही हो तो उसको आप डिप स्लिप फॉल्ट कहेंगे। उसी तरह से है स्ट्राइक फॉल्ट, नतिलंब भ्रंश।
तो स्ट्राइक फॉल्ट के लिए आप कह सकते हैं, उन फॉल्ट्स को स्ट्राइक फॉल्ट कहेंगे, कहते हैं जो बेड्स के स्ट्राइक के पैरेलल यानी समानांतर हो, और ऐसे फॉल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट स्ट्राइक की दिशा के समानांतर ही होता है। यदि नेट स्लिप भी स्ट्राइक की डायरेक्शन की दिशा में ही हो तो ऐसे फॉल्ट को स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहते हैं। उसी तरह से ऑब्लिक फॉल्ट, ऑब्लिक फॉल्ट के लिए आप कह सकते हैं कि उन फॉल्ट्स को ऑब्लिक फॉल्ट कहते हैं जो कि बेड्स के डिप और स्ट्राइक दोनों ही के समानांतर नहीं होते, ना तो डिप के समानांतर होते हैं और ना ही स्ट्राइक के समानांतर होते हैं। तो ऐसे जो फॉल्ट हैं उनको आप ऑब्लिक फॉल्ट कहते हैं। और यदि हम इसके स्लिप की बात करें तो हम इसे ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। इसके बाद जो बेसिस है वो बेसिस है फॉल्ट्स के अरेंजमेंट के आधार पर, फॉल्ट्स के विन्यास के आधार पर आप किस प्रकार से इन फॉल्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए रेडियल फॉल्ट, इसको आप हिंदी में कहते हैं अरीय भ्रंश, रेडियल फॉल्ट। तो उन फॉल्ट्स को रेडियल फॉल्ट्स कहते हैं जो एक बिंदु से विकर्णित होते हैं, एक पॉइंट से एक बिंदु से विकर्णित होते हैं। तो ऐसे फॉल्ट्स को आप रेडियल फॉल्ट कहते हैं। उसी तरह से दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है पैरेलल फॉल्ट या समांतर फॉल्ट। जब भ्रंश या फॉल्ट आपस में पैरेलल हो तथा उनके स्ट्राइक और डिप में परिवर्तन न हो तो ऐसे जो फॉल्ट हैं वो पैरेलल फॉल्ट कहलाते हैं, पैरेलल फॉल्ट या समानांतर फॉल्ट वो कहलाते हैं। फिर है एंकेलन फॉल्ट। इसके लिए आप कहेंगे कि यदि फॉल्ट्स समानांतर हो और एक फॉल्ट के समाप्त होने के पहले कुछ दूरी पर दूसरा फॉल्ट प्रारंभ हो जाए, शुरू हो जाए, तो इस प्रकार एक थर्ड फॉल्ट भी हो जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन करते हो, ओवरलैप करते हो। तो ऐसे जो फॉल्ट हैं उनको आप एंकेलन फॉल्ट कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर यदि ओवरलैप करते हो या एक सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हो तो आप उसको एंकेलन फॉल्ट या सोपानी भ्रंश भी उसको आप कह सकते हैं। एक और आपका फॉल्ट है अरेंजमेंट के आधार पर, उसका नाम है हॉस्ट। अब हॉस्ट क्या है? हॉस्ट उस समय बनते हैं जब दो नॉर्मल फॉल्ट्स का हेड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहता हो। एक दूसरे के जो हेड है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहता हो। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ए एवं A1 फॉल्ट के कारण जो डाउन थ्रो साइड है वो वेस्ट की तरफ सरक गया है, वेस्ट की तरफ है, और आपका B एवं B1 जो पॉइंट है वो फॉल्ट के कारण इसका जो डाउन थ्रो साइड है वो ईस्ट की तरफ, इस तरफ पूरब की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हो गया है। तो इस तरह से आप A और B के बीच का जो रीजन है वो अपने ही स्थान पर स्थित है और उसके दोनों ओर के जो बेड्स हैं वो नीचे की ओर चले गए हैं। इसी को आप हॉस्ट कहते हो। उसी तरह से इसके ठीक अपोजिट जो है वो है ग्राबेन। ग्राबेन का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो फॉल्ट्स के हेड एक दूसरे के तरफ होते हैं, और इसको आप रिफ्ट फॉल्टिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप इतने सारे जो फॉल्ट्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, और ये डिपेंड करता है कि
किस किस बेसिस के आधार पर आप इन फॉल्ट्स को क्लासिफाई कर रहे हो। अब नेक्स्ट आगे क्लास में हम इन फॉल्ट्स के रिकॉग्निशन और इनकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे।